राम राम भाई दोस्तों। आ जाओ, एक बार जुड़ना और जुड़ने के साथ इसको शेयर कर देना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कल से देख रहे हैं मतलब कि पूरा कटिया तार रखे है सोशल मीडिया के ऊपर। फलानों को बाहर करो, धकड़ों को बाहर करो, यहाँ से भगा दो, ये कर दो। आज उन सब को शांति से जवाब दिया जाएगा और जवाब सुन लेना बिल्कुल आराम से। जो ये एक छोटा सा कोई चीज़ हो जाती है ना, उसको सोशल मीडिया के ऊपर पूरा बवाल मचा देते हैं। अगर तुम लोग इतना बवाल लखीमपुर खीरी केस के लिए मचाते ना, तो इतना वो नहीं होता जितना ये बार बार हर जगह पे गाड़ियाँ चढ़ाई जा रही है ना। जितने भी आंदोलनकारी सबके ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाई जा रही है, ये गाड़ियाँ नहीं चढ़ाई जाती अगर तुम इतना ही सहयोग करते उसके लिए तो तुम मुंह में दही जमा कर बैठ गए थे, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन अब तुम्हारे को बोलने का मौका मिल गया। अमित राम राम मेरे भाई, एक बार इसको वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर देना भाई, कहना ना पड़े। अभी सुन लो ध्यान से। जो एक वो केस हुआ है सिंगू बॉर्डर के ऊपर, उसके लिए सभी निहंगों को और सिखों को जो टारगेट कर रहे हैं ना, जो टारगेट किया जा रहा है, उसके लिए पहले जवाब सुन लेना अपना आराम से। 28 जनवरी को ना, जब ये उत्पाती आए थे, पत्थरबाजी कर रहे थे सिंगू बॉर्डर के ऊपर, सत श्री अकाल वीरे, जब सिंगू बॉर्डर के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे थे तो यही निहंग सिख थे ना, इन्होंने ही आगाड़ी ली थी, यही आगे आए थे, यही आगे आए थे और इन्होंने आगाड़ी ली थी। अब अगर उनका कुछ कर दिया तो इसके अंदर तुम क्या क्या केस निकाल रहे हो। वो दलित था तो सुनो भाई, जो दलित बता रहे हैं उसको, जिन्होंने उसको सजा दी ना वो भी दलित थे। और एक केस क्या था, पूरा केस था गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान बेअदबी करने के लिए। और एक बार नहीं की थी, बार बार की जा रही थी। उसको समझाया गया था, बार बार छोड़ा गया था, लेकिन फिर कर रहा था बार बार, तो बार बार करेगा। पहले एक जवाब दो मेरे को, अगर कोई तुम्हारे बाप के साथ बेअदबी या कुछ करता है और बार बार तुम्हारे को कुछ कहेगा, तुम्हारे पीछे लगा रहेगा, अगर तुम्हारे बाप के साथ बदतमीजी करेगा तो तुम क्या करोगे, बताना एक बार। दूसरी चीज, अगले ने खुद सरेंडर कर दिया। ये लोग डरते नहीं है ना, इनको कोई मौत का डर है ना और कोई डर है, इनको कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है इनको कि सोच रहे इनको कोई डर होगा या कुछ हो, कोई डर नहीं। सरेंडर कर दिया आराम से। और अगलों ने बोल दिया अगर बेअदबी बार बार करोगे तो सजा मिलेगी। सबको पता है निहंग सिख कौन है और सिख कौन है। इसके अंदर तुम ये अपना ये निकालना, अपना एजेंडा चला देना उसके अंदर। वो दलित था, बड़े यार दिमाग वाले बंदे हो तुम, निकाल के लिया है। वो दलित था, मारने वाले थे वो भी, तो उनमें भी तो दलित थे, उनमें नहीं थे क्या। अपनी जो ये एक प्रोपगंडा सरकार चाहती है वो तुमने चलाना शुरू कर दिया, वो चलाना शुरू कर दिया, चलाना शुरू कर दिया ना तुम अपना। तुम्हारे को तो एक प्रोपगंडा चाहिए और तुम उसके आधार पर चलना शुरू कर देते हो। कितने बार टारगेट किया गया, बार बार सिंगू बॉर्डर को कितने बार टारगेट किया गया। कौन है बचाने वाला, यही नहीं सिंह आगाड़ी लेते हैं ना। टिकरी बॉर्डर पे आगे कर लो ना, ऐसा काम है। टिकरी बॉर्डर पे क्यों तुम्हारे पता, तुम वहां पर अगर हिंदूवादी को एजेंडा चलाते हो या कुछ चलाते हो, तुम्हारे को जवाब देने वाले बैठे हैं वहां पर हरियाणा वाले बैठे हुए हैं, तुम्हारे को ठोक का जवाब देते हैं। वहां पे करने की कोशिश की थी टिकरी पर भी, तुम्हारे को जवाब मिल गया था ना। तुम कितनी ही कोशिश करो इस आंदोलन के साथ तोड़ने की, कुछ करने की, यही निहंग सिख हैं वहां सिंगू बॉर्डर पर जो गाड़ी लेते और बचाते हैं। अगर किया है, तुम्हारे को डर है, मैं बताऊंगा रीजन क्या है इसका रीजन है डर। क्योंकि डर की राजनीति ये लोग करते हैं और इनको डर लगता है अगर वहां पर निहंग बैठे रहेंगे, तुम अपनी कोई साजिश रचोगे तो तुम्हारे को जवाब दिया जाएगा, तुम्हारे को वहां पर जवाब दिया जाएगा। जवाब देने वाले बैठे हुए हैं, जवाब देने वाले बैठे हुए वहां पर। बीजेपी को ये डर लगा, उन्होंने एक प्रोपगंडा चलाया कि इनके अंदर के सिख हिंदू, दलित हिंदू, इस टाइप का कुछ करके प्रोपगंडा चलाकर इस आंदोलन को तोड़ दिया जाए। आंदोलन तुम्हारे बस का नहीं है, कुदरती उठा हुआ आंदोलन, ये तो तुम्हारे से नहीं टूटेगा। इसके बारे में तो तुम भूल जाना कि तुम इस टाइप के कोई प्रोपगंडे चलाकर और इस आंदोलन को तोड़ दोगे। तुम आंदोलन नहीं तोड़ पाओगे, आंदोलन पर कोई भी आंच नहीं आएगी। जिसने गलत किया उसने सरेंडर कर दिया सरेंडर, क्या बच गया फिर। अब तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा, तो तुमने एक नया प्रोपगंडा चलाया कि जो इसको काटा गया वो एक दलित था। दलित का प्रोपगंडा लेके आए तुम, कितने ही प्रोपगंडे लेके आओ, तुम्हारे को जवाब देने के लिए बैठे सोशल मीडिया पर, ही जवाब दिया जाएगा। क्यों, तुम्हारे प्रोपगंडे सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए चलते हैं, और मीडिया की काट ये सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे तुम्हारे को काट मिल जाती है, इसलिए तुम क्या इस सोशल मीडिया के ऊपर तुम धीरे धीरे बैन लगाते जा रहे हो, बैन लगाते जा रहे हो। कोई अगर सच्चा बोलता, सच्चाई बोलता है, कल भी बताया था, अगर तुम इतने ही ज्यादा एजेंडे चलाने वाले, कुछ चलाने वाले हो, चाइना की तरफ से कुछ होता है तुम्हारे मुंह में दही जम जाती है।
तुम बात करते हो पाकिस्तान को बर्बाद करने की, मुसलमानों को बर्बाद करने की, यही बात करते हो ना। तो ये बताओ, भूखमरी के अंदर अपना देश 101 में नंबर पर आ गया, 116 देशों की सूची में, विश्व के अंदर 101 में नंबर पर आ गया। सबसे बड़े अनुत्पादक हम, और हम ही भूखमरी में 101 में नंबर के ऊपर। इस प्रोपेगेंडे को क्यों नहीं समझ रहे तुम? इसके ऊपर बोलते समय तुम्हारे को कुछ वो है नहीं तुम्हारे पास बोलने के लिए, बोलोगे क्या? वहां पर तुम्हारे मुंह में दही जम जाती। तुम्हारे को चाहिए बस हिंदू मुसलमान सिख हिंदू, इस टाइप का तुम्हारे को प्रोपेगेंडा चाहिए, और वो तुम चलाने के लिए तैयार बैठे हो। ऐसा है, अगर तुम्हारा धर्म तो धर्म है, उसको तो तुम इतनी जल्दी मानते हो, हमारा धर्म बहुत बड़ा है। अगर दूसरे के धर्म के ऊपर बार बार उंगली करोगे तो तुम्हारे को जब जवाब मिलता है तो तुम्हारे पास फिर कोई सवाल नहीं बचता। फिर तुम आ जाते हो उसी के ऊपर गाली गलोच ये करने पर लग जाते हो ना। यही है तुम्हारे पास, और कुछ है नहीं तुम्हारे पास, और यही तुम करते आए हो। ये अब यहां पर नहीं चलेगा। अगलों ने बता दिया, अपना वो गुरु ग्रंथ साहिब को अपने एक बाप के समान मानते हैं, उसके साथ अगर बेअदबी करोगे तो तुम्हारे को जवाब मिल जाएगा। जवाब मिल गया ना तुम्हारे को। अब तुम्हारे को डर है, तुमने एक नया प्रोपगेंडा चलाया कि वहां से निहंगों को उठा दिया जाए। जब निहंगों ने किया, उन्होंने स्पष्ट और साफ बोल दिया कि उन्होंने बेअदबी की है, हमारे उसके साथ की है, गुरु ग्रंथ साहिब के साथ बेअदबी की है, तो हमने जवाब दे दिया और उस बंदे ने सरेंडर कर दिया। अब कुछ बचा है क्या इस मामले में बोलने के लिए? तो अगर तुम्हारे को इतनी ज्यादा दिक्कत आ रही है तो वहां पे जाकर बॉर्डर पे बैठो। अगर तुम इतने ही ज्यादा हितैषी हो, किसान हितैषी बन रहे हो तुम, तो वहां पे बॉर्डर पे जाकर बैठो। वहां पर किसानों का साथ दो, जो बॉर्डर के ऊपर बैठे हो बुजुर्ग, उनके पास जाकर बैठो ना, अपने बॉर्डर पे जाकर बैठो। बताओ यहाँ पर अब कुछ वो नहीं चलेगा किसी टाइप की कोई। आज सुबह भी टेंटों में आग लगा दी सिंगू बॉर्डर के ऊपर, किसने लगाई है वो आग? अब भी ढूंढ के लाओ उसके अंदर वो आग किसने लगाई, उसके अंदर कुछ ना कुछ ढूंढ के लाओ तुमने। यहाँ प्रोपगेंडा, एसी जल गए, फ्रिज जल गए, बहुत सी चीजों का, चलो जान का नुकसान हुआ लेकिन माल का नुकसान तो हुआ ना, माल का नुकसान हुआ। उस नुकसान को कौन पूरा करेगा? इनको यही डर है भाई। ये जो निहंग फौज होती है ना, ये एक जुझारू फौज है। ये डरते नहीं, डर इनको लगता नहीं। जो डरता नहीं उसके खिलाफ ये लोग प्रोपगेंडा चला देते हैं, प्रोपगेंडा चलाना शुरू कर देते हैं। और इनके पास कुछ भी नहीं है प्रोपगेंडा, सिवाय प्रोपगेंडे के कुछ है इनके पास। अगर कोई आवाज उठाता है, ये लोग सेना के नाम पर भी राजनीति करेंगे, धर्म के नाम पर भी करेंगे, जातिवाद के नाम पर भी करेंगे। ये हर चीज के नाम पर राजनीति कर सकते हैं। जब इनको कोई जवाब देता है, अगर कोई जवाब देने वाला खड़ा हो जाता, कोई सैनिक जवाब दे तो देशद्रोही गद्दार। अगर किसी जातिवाद कर रहे हैं, उसी जाति के लोग खड़े होकर अगर इनको जवाब देना शुरू कर देते हैं तो उनको जात से बाहर कर दो, ये कर दो, ये प्रोपगेंडे। ये किसी के धर्म के खिलाफ उंगली उठाते हैं, अगर उसी धर्म के लोग खड़े होकर इनका ठोक कर जवाब दे देते हैं तो ये उनके खिलाफ नया प्रोपगेंडा ले आते हैं। इनका हर एक प्रोपगेंडा, हर एक एजेंडा आज के समय पर फैल होता जा रहा है। और वो फैल किया है सोशल मीडिया ने, सोशल मीडिया की वजह से फैल हुआ है। ये सोशल मीडिया सबसे बड़ी देन है। तो भाई मेरे, अगर ये ऐसा कुछ भी करते हैं ना, उसका जवाब दो, सोशल मीडिया के ऊपर ठोक का जवाब दो। और वो जवाब इनको दिया जा रहा है। तो निहंगों के ऊपर, सिखों के ऊपर ये राजनीति करना छोड़ दो। अभी तुम्हारी कोई राजनीति नहीं चलेगी। कुछ भाइयों का सवाल था कि पंजाब के अंदर सेना लगाई गई है, तो सुनो, आधे पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। ये है पूरे पंजाब को दबाने की तैयारी। और जो रोड निकाला गया ना पंजाब से होता, जो पाकिस्तान में जा रहा है, वो अपने उद्योगपतियों के लिए रोड निकाला इन्होंने, उद्योगपतियों के लिए। कब तुम्हारी आंखें खुलेंगी? ये पूरे पंजाब को दबाने के लिए चले हुए हैं। और उन्हीं पंजाब को दबाने के लिए सिखों और निहंगों पर निशाना बनाया जा रहा है। बार बार सिखों को टारगेट किया जा रहा है। आधे पंजाब के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। तो मुख्यमंत्री ने बोल दिया ठीक है, पूरे पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू कर दो, लेकिन तुम्हारी कोई भी चाल सफल नहीं होने दी जाएगी। ये इसलिए चाहते हैं कि चारों तरफ से होकर के हिंदू सिख करके इस टाइप का प्रोपगेंडा चला के, ताकि सभी सिखों के खिलाफ हो जाए, कोई उनके साथ खड़ा ना हो और ये पंजाब को दबा दें। दबाने की साजिश है, पूरे पंजाब को दबाने की साजिश। अगर नहीं, अब इन्होंने टारगेट के ऊपर पूरे पंजाब को रखा हुआ है। ये बात तुम्हारी समझ में कब आएगी? जो फौज लगाई गई ना पंजाब के अंदर, वो इसीलिए लगाई गई है, वो इसीलिए लगाई गई है। कब आपकी समझ में ये आएगा? ये लोग एक निशाना बनाते हैं, उस निशाने के अंदर आप फंस जाते हो, उसी निशाने के अंदर आप फंस जाते हो। कौन इसका जवाब कौन देगा? अगर आप लोग इनकी बातों में आकर इनसे दूर हो जाओगे, नहीं सिखों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, अगर उनसे दूर हो जाओगे ना, वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, तो आपको उनको साथ खड़े होने में क्या शर्म आ रही है? अगर कोई बात होती है तो उनके साथ, उनके पास खड़े होकर सवाल करो, भाई ये आपके बंदे ने गलत किया। जिस बंदे ने गलत किया उसने अपना सरेंडर कर दिया कि मेरे को मौत का कोई डर नहीं है, लेकिन हमारे गुरु ग्रंथ साहिब का कोई अपमान करेगा तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे।
अगले ने सरेंडर कर दिया, बात वहीं पर खत्म होगी। अब यहां पर देखो प्रशासन अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहा है। अरे भाई जिसने किया उसने सरेंडर कर दिया, फिर अज्ञात लोगों का क्या वो आ गया। ये यहां पर साजिश रची जा रही है पूरे सिखों को दबाने की। अगर आपकी समझ में आ गया हो तो पूरे पंजाब को दबाने की साजिश है। इनको क्या था, इनको डर था ना, जो एक बात मैंने बार बार बोली थी वो बात आज ध्यान से सुन लेना। जो संयुक्त पंजाब एक होता जा रहा है ना, इनको डर है बस इन संघियों को, इन बीजेपी सरकार को वही डर था, वही डर था और वही डर इनके सामने आ गया। उस डर के मारे इन्होंने एक नई चाल चली और सिखों को अलग करने की चाल चल दी। कब आपकी समझ में आएगा ये, कब समझ में आएगा? नहीं समझ में आया हो तो बता दो। अगर ये चाल ना हो तो आप पंजाब में जाइए और ताजा हालात देखिए, आपकी समझ में आ जाएगा। जो पंजाब के अंदर इन्होंने हालात बना रखे हैं ना, 50 किलोमीटर तक इन्होंने जो बीएसएफ लगा रखी है वो इसलिए लगा रखी है एकदम से अचानक से पंजाब को दबाएंगे और उसके लिए ये नया प्रोपगंडा चलाते हैं। बस हिंदू के नाम पर आप लोगों को दूर कर दिया जाएगा, हरियाणा वालों को दूर कर दिया जाएगा, यूपी वालों को दूर कर दिया जाएगा, राजस्थान वालों को दूर कर दिया जाएगा। नहीं भाई, कोई दूर नहीं होगा। सभी भाई खड़े हैं पंजाब के लिए। पंजाब हमारा है, हम पंजाब के हैं, वो हमारा बड़ा भाई है। अगर उसके साथ कुछ भी होता है तो पूरा हरियाणा, पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा राजस्थान खड़ा होगा पंजाब के लिए। ये मत समझ जाना, इस गलतफहमी में मत रह जाना कि ये कोई भी चाल चलकर पंजाब को दबा देंगे। पंजाब को ऐसे नहीं दबने देना है। इनकी चाल को समझो, इनकी गहराई को समझो दोस्तों। जिस दिन इनकी गहराई को आप समझ जाओगे ना, तब आपको पता लगेगा कि ये लोग कैसी कैसी चाल चलते हैं। इनकी चालों को समझना शुरू कर दो, आपको सोचना और समझना पड़ेगा। ये एक नई फिल्म लेके आते हैं ना, तो उस फिल्म के अंदर भी कुछ ना कुछ होता है। इन्होंने तो बस एक बहाना चाहिए, बहाना लेकर ये दबा देते हैं। सबको पता है सिख और ये निहंग है, एक लड़ाकू कौम है ये। इस लड़ाकू कौम को दबाने के लिए इन लोगों ने अलग अलग तरह की फिल्में चला दी, अलग अलग तरह की फिल्में चला दी और उन फिल्मों में आप फंसते चले गए। ये बात हमने भी बोली थी, हमने भी बोली थी कि भाई ठीक है, जिसने गलती की उसको सजा देगा प्रशासन। और अगले ने सरेंडर कर दिया, लेकिन नहीं, ये लोग यहीं पर नहीं रुके। पंजाब के अंदर भी राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। इनको डर है कि ये एक लड़ाका कौम है जो जागरूक हो गई है। इनको डर लगा कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान इनके साथ खड़ा हो गया। अगर ये साथ खड़ा हो गया तो ये अपनी लड़ाई जीत जाएंगे। ये तुम्हारी एकता से डरते हैं। सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट है सभी दोस्तों से, वीडियो को ज्यादा ज्यादा साथ शेयर कर देना भाई। और कोई भी भाई इनके प्रोपगंडे में फंस गए, ये मत भूल जाना कि ये सरदार हैं जो सिख हैं या निहंग है, ये हमारे से दूर हैं। ये हमारे से दूर नहीं है, ये हमारे भाई हैं, हम इनके भाई हैं और इनके साथ खड़े हैं। और कोई खड़ा हो ना हो, हम साथ खड़े हैं भाई, बिल्कुल साथ खड़े हैं। लेकिन जो इस सरकार की गंदी मानसिकता और गंदी सोच है ना, उसको सफल नहीं होने दिया जाएगा। अगर कोई भाई मानता है कि हम दिल से साथ खड़े हैं इनके, तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर देना या अपनी सोशल मीडिया पर डालो। ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को उजागर करो भाई। ये पंजाब के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाकर पूरे पंजाब को दबाना चाहते हैं। नहीं दबाने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी वहां पर बसा नहीं पा रही है। वहां से इन्होंने पाकिस्तान के रास्ते अपना व्यापार फैलाना है। अपने व्यापारी दोस्तों की मदद करने के लिए ये लोग पंजाब को दबा रहे हैं। आज पंजाब को दबा रहे हैं, कल बारी हरियाणा की होगी, परसों बारी यूपी की होगी। अगर आज आप चुप रहे तो ऐसे ही नंबर सबका आएगा और आता जाएगा। और यही लड़ाई है, ये लड़ाई जो चल रही ना, यही लड़ाई चल रही है। ये बारी बारी से सबको टारगेट कर रहे थे, लेकिन जब इनको जवाब देने वाले मिल गए तो इनको लगा कि हाँ अब तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, तो इन्होंने नई फिल्म चला दी। अभी सिख वर्सेस हिंदू, सिख वर्सेस दलित, ये करके आपको दूर करना चाहते हैं। अभी भी अगर किसी की समझ में नहीं आया है तो आपकी समझ में कभी भी नहीं आएगा। इन लोगों की चाल में मत फंस जाना। बस इनकी चाल में फंस कर पिछले 7 साल से देख रहे हो आप। अरे 116 देशों की सूची में हम 101वें नंबर पर आगे, भूखमरी में सबसे ज्यादा अनु उत्पादन करने वाला देश हमारा, और हम ही भूखमरी में 101वें नंबर पर है। उन चीजों के बारे में क्यों नहीं बोल रहे लोग? क्यों नहीं ये मीडिया दिखा रहा है उसके बारे में? बस ये गोदी मीडिया अपनी व्यापारी दोस्तों का वो सब कुछ फैलाने के लिए अलग अलग तरह के प्रोपगंडे चलाते हैं। वो दिखाओ ना। आज हम पाकिस्तान, नेपाल, भूटान से भी नीचे बैठे हैं भूखमरी के अंदर, उनसे भी नीचे चले गए। वैसे तो ये पाकिस्तान को बर्बाद करते हैं। अरे कम से कम पाकिस्तान 94वें नंबर पर, तुम 101वें नंबर पर हो। वो दिखाओ ना, लोगों को हकीकत दिखाओ ताकि लोगों की समझ में आ जाए। लेकिन वो चीजें ये लोग नहीं दिखाएंगे। वो चीजें आपको दिखानी है, लड़ाई आपको लड़नी है। जो भी अगर लड़ाई लड़नी है, अगर आपको लड़नी है तो अपनी एकता का बल दिखाओ भाई। अगर आपकी एकता टूट गई ना तो ये लोग किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, आपके घर में घुसकर आपकी गर्दन पे पैर रख देंगे। लेकिन अब इनको लग लिया कि जो लड़ाका कौम थी वो आज लड़ रही है। सदियों से यही कौमें लड़ती आई हैं, अभी भी आपकी समझ में नहीं आया। तो जो ये कहानियां बनाई गई है ना, ये झूठी कहानियां बनाई गई हैं, झूठी कहानियां। इन कहानियों से ना दूर हो जाओ, झूठी कहानियों से दूर रहो। जो सदियों से लड़ते आए थे वो ही आज लड़ रहे हैं।
जो किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, वही पहले अपनी लड़ाई लड़ते थे, वही आज लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा। उसको दबाने के लिए अलग अलग तरह की फिल्में चलाई जाती है, अलग अलग तरह की फिल्में। इन फिल्मों से बचो और इनसे दूर रहो। जिस भाई की समझ में आ गया हो, वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर कर देना और इनके झूठे प्रोपगंडे में मत फंस जाना भाई। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो चलो आपको फोन नंबर फिर बता रहा हूं मैं, 9518883630। बाकी सबको पता भी है ये नंबर पता है। और जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, उस लड़ाई को जीत कर ही वापिस आएंगे। ये तो बोल जाना कि इस आंदोलन को तोड़ दोगे या कुछ कर दोगे, आंदोलन नहीं टूटने वाला। आंदोलन के पीछे कुदरत खड़ी है और कुदरत किसान के साथ खड़ी है, तो अभी आंदोलन तो टूटेगा नहीं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना भाई, और सभी भाइयों को राम राम। कई बाद में बोलो भाई किसी को नहीं बोला था, सभी को राम राम। जो शेयर करते हैं उनका धन्यवाद भाई, और जिसकी समझ में आ जाए ना, खड़े हो जाओ साथ में, इनके प्रोपगंडे में नहीं फंसना भाई, प्रोपगंडों से दूर रहो। सभी साथियों को राम राम भाई।